हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन हंगरी वर्सेस इंग्लैंड इन द यूएफा नेशंस लीग। सो फ्रेंड्स, यूएफा नेशंस लीग इज अ टूर्नामेंट जो कंटिन्यू हो रहा है आफ्टर द क्लब सीजन इज ओवर। कल के मैचेस में हमने कुछ मेजर शॉक्स देखे। फ्रांस अपने होम पे हार गई अगेंस्ट डेनमार्क। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि बेल्जियम ने एक 4-1 होम लॉस सफर करा अगेंस्ट द नेदरलैंड्स एंड इवन क्रोएशिया अपने होम पे 3-0 स्कोर लाइन से हारी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। सो ये आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि मे बी जो बड़ी टीम्स हैं वो बहुत सीरियसली इस टूर्नामेंट को नहीं ले रही हैं, या फिर बेसिकली जो मेन प्लेयर्स हैं इन टीम्स के वो बहुत ही ज्यादा ट्यून्ड इन नहीं है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है ऑन दिस टूर्नामेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टूर्नामेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज लेट्स से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर या फिर वर्ल्ड कप यूरोस, बट फ्रेंडलीज से आई वुड से इनका लेवल एक स्टेप ऊपर है। सो आप इनको बहुत ही सेमी सीरियसली ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो बहुत बड़े प्लेयर्स इन टूर्नामेंट्स में करते हैं, हम उन पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, स्पेशली अगर आप बात करें रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। स्टिल जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन हंगरी वर्सेस इंग्लैंड की कौन से दोनों टीम्स के की प्लेयर्स हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम्स में पिक कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपना प्रीव्यू। हंगरी ऑफ कोर्स आर अ टीम जो यूरोज में उन्होंने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पुट इन किया था। आपको याद है वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे अगेंस्ट फ्रांस, अगेंस्ट पोर्चुगल एंड अगेंस्ट जर्मनी। उन्होंने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस पुट इन किए। सो डेफिनेटली इनके होम पे कोई भी टीम इनको बहुत ज्यादा यू कैन से लाइटली नहीं ले सकती है। इंग्लैंड ऑफ कोर्स आर अ टीम जो यूरोज के फाइनल में पहुंची थी। दे लॉस ऑन पेनल्टी शूटआउट काफी हार्ट ब्रेकिंग फैशन में फॉर इंग्लैंड फैंस अगेंस्ट इटली। अब उनका होप होगा कि वो वर्ल्ड कप को, ग्लोरी को टारगेट करें इन कतार एट द एंड ऑफ द ईयर। सो शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबल 11 फॉर हंगरी क्या होगी इन दिस पर्टिकुलर मैच। हंगरी फ्रेंड्स दे प्ले इन अ 3-5-2 सिस्टम, जैसे आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, विच मीन्स कि वो 3 सेंटर बैक के साथ खेलते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे इनके गोलकीपर से जो है पीटर गुलासी। बहुत ही एक्सपीरियंस गोलकीपर हैं। ऑब्वियसली ये आरबी लाइप्जिग के लिए खेलते हैं इन द जर्मन बुंदेसलीगा। सो आई वुड से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इन दिस होल टीम। सो हंगरी जैसी टीम के लिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, उसके बाद हम बाकी प्लेयर्स पे जाएंगे। एक है इनके कैप्टन विली ऑर्बान जो वंस अगेन खेलते हैं फॉर आरबी लाइप्जिग। ही इज अ प्लेयर जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने काफी कैप्स हैं इनके पास हंगरी के लिए। इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग फ्रॉम हेडर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सो अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड सेट पीसेस से लेट्स से गोल कंसीड कर सकती है, विली ऑर्बान इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और एक प्लेयर है जो मुझे बहुत पसंद है इसकी टीम से इज डोमिनिक शोबोशलाई। ये खेलते हैं फ्रेंड्स वंस अगेन इन आरबी लाइप्जिग। सो यू कैन सी कि बहुत ही डीप कनेक्ट है बिटवीन दिस हंगरी टीम एंड द आरबी लाइप्जिग टीम। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग विंगर है। ही इज अ प्लेयर जो जनरली लेफ्ट पे ऑपरेट करते हैं। ही कट्स इन ऑन हिज राइट फुट और वो काफी शूट करते हैं। ऑल्सो ये ऑलमोस्ट सारे सेट पीसेस लेंगे फॉर दिस हंगरी टीम। सो कॉर्नर्स, फ्री किक्स एक्सेट्रा, गुड असिस्ट पोटेंशियल, गुड गोल स्कोरिंग पोटेंशियल, गुड चांस क्रिएशन नंबर्स एज वेल। आई वुड से इनके सबसे बड़े गोल थ्रेड यही हैं। और मुझे दो प्लेयर पसंद हैं इनके दोनों स्ट्राइकर्स, आडम स्लाज़ाई एंड रोलांड सालाई। नाउ आडम स्लाज़ाई इज अ प्लेयर जो मोर एक्सपीरियंस्ड हैं। ही इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली ऑन पेनल्टीज इस हंगरी टीम के लिए, और ये एक प्रॉपर टारगेट मैन है। सो ये बहुत ज्यादा पेसी नहीं है। ये एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होल्ड अप प्ले करेंगे, और जो बाकी रनर्स हैं फ्रॉम हंगरी, पीपल लाइक साला, शोबोशलाई एक्सेट्रा, वो इनके अराउंड रन्स बना सकते हैं। अगर आप रोलांड सालाई की बात करें, ये आई थिंक मोर ऑफ अ काउंटर अटैक पे थ्रेट हो सकते हैं। सो ही इज अ प्लेयर जो आई थिंक मोर ऑफ अ थ्रेट हो सकते हैं व्हेन इंग्लैंड जैसे एक हाई लाइन सेटअप करती है और काउंटर अटैक अगर हंगरी लॉन्च करती है। सो रोलांड सालाई इज अ मच यंगर फास्टर प्लेयर, कैन हर्ट यू फ्रॉम देयर। अगर आप बाकी इनके डिफेंडर्स की बात करें, इनके जो लेफ्ट विंग बैक हैं नागी जेड, ही समवन जो आई थिंक मैं इन दोनों में से रेकमेंड करूंगा। अगर आप डिफेंसिव स्टैट्स देखेंगे सो फियोला इज समवन जो आई थिंक आपको काफी डिसेंट नंबर्स दे सकते हैं। एक और प्लेयर है जिनके बारे में थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि स्टार्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज वो इंजरी से आ रहे हैं, इज अटाली स्लाज़ाई। लेट्स सी अगर वो खेलते हैं, बिकॉज उनके डिफेंसिव नंबर्स आर एब्सोल्युटली ऑफ द चार्ट्स। अगर आपको मिडफील्ड से कोई डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आई थिंक शेफर इज समवन जो आई थिंक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इंग्लैंड की प्रोबेबल 11 पे फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, एंड आई हैव टू टेल यू कि आप इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा, बिकॉज बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है। इंग्लैंड की लाइनअप्स वैसे भी काफी अनसर्टेन होती है। इस पर्टिकुलर मैच में कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कुछ प्लेयर्स इलनेस के लिए डाउट्स हैं, कुछ प्लेयर्स जनरली रोटेशन का पार्ट हो सकते हैं। सो
आई थिंक फर्स्टली दे विल सेट अप इन अ 4 एट द बैक फॉर्मेशन। जनरली इंग्लैंड को अगर थोड़ा डिफेंसिव जाती है अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर टीम, दे सेट अप इन अ 3 एट द बैक फॉर्मेशन। आई थिंक दे विल प्ले इन अ 4। पिकफोर्ड जो नंबर 1 गोलकीपर है, ही विल बी द गोलकीपर। ऑब्वियसली बहुत अंडर प्रेशर है बिकॉज आर्सेनल के एरन राम्सडेल उनको काफी चैलेंज कर रहे हैं। सो अगर पिकफोर्ड लेट्स से थोड़ा सा एरर करते हैं इन दिस मैच, सो मे बी एरन राम्सडेल अगले कुछ मैचेस में इंग्लैंड के कीपर बन सकते हैं। इनके बैक फोर में यू विल सी देयर इज नो नेचुरल लेफ्ट बैक इन देयर टीम, सो दैट्स व्हाई यू विल सी कि कीरन ट्रिपियर जो ऑफ कोर्स रिसेंटली न्यूकासल के लिए जिन्होंने साइन करा है, वो आउट ऑफ पोजीशन खेलेंगे। ऑफ कोर्स ही इज अ प्लेयर जिन्होंने लेफ्ट बैक पोजीशन में पहले खेला हुआ है, तो ही समवन जो मे बी एक ऑफेंसिव आउटलेट ऑफर कर सकते हैं, बट ये एक नेचुरल लेफ्ट फील्ड बैक नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे रन भी बनाएंगे तो इन्हें अपने राइट फुट पे कट इन करना पड़ेगा, और ऐसे मतलब लेफ्ट फुटेड क्रॉसेस बॉक्स के अंदर बहुत सारे आप एक्सपेक्ट मत करना। बट ऑपोजिट इज ट्रू फॉर रीस जेम्स हु हैज बीन ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसेस ऑफ द बॉल इस पूरी इंग्लैंड टीम में। इनसे आप पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डाउन द राइट फ्लैंक पूरा भागेंगे एंड ही विल कीप क्रॉसिंग एंड पासिंग इनटू द बॉक्स। सो ग्रेट असिस्ट पोटेंशियल, इजीली इस मैच के बेस्ट डिफेंसिव ऑप्शन इज रीस जेम्स। दोनों सेंटर बैक्स मोस्ट लाइकली होंगे स्टोन्स एंड मैग्वायर। नॉट हैड ग्रेट सीजन, स्पेशली हैरी मैग्वायर की अगर बात करें, बहुत अंडर प्रेशर है। सो मे बी ही समवन जो अगर आप अवॉइड करना चाहे कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि ही इज अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल, सो मे बी कॉर्नर्स, फ्री किक से गोल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मिडफील्ड में बात करें, सो राइस और बेलिंगम दोनों प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफी from a defensive point of view they are decent. Of course Declan Rice थोड़ा और डीपर खेलेंगे। बेलिंगम इस समन जो मुझे बहुत पसंद है, ही समन जिनको आप पिक कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इन्हें कितना अटैकिंग लाइसेंस मिलेगा, बट आई रियली लाइक दिस प्लेयर। बोरूसिया डॉर्टमंड के लिए खेलते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग यंगस्टर है। इन दोनों में से डेफिनेटली ज्यादा ऑफेंसिव रन यही बनाएंगे इन दिस पर्टिकुलर मैच। अगर इंग्लैंड खेलती है फ्रेंड्स इन अ 4-2-3-1 सिस्टम, दैट मीन्स कि मेसन माउंट इस समन जो एक नंबर 10 रोल में खेल सकते हैं। अगर वो खेलेगी एक 4-3-3 सिस्टम में, then Mason Mount may be left position पे खेल सकते हैं। So थोड़ा uncertainty है, we will have to see, but Mount is of course a very very important player. Once again, जो इंग्लैंड के लिए इनके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं जनरली जो उनके चेल्सी के लिए होते हैं। सो ये एक थोड़ी सी चीज है जो आपको नोट करनी चाहिए। ऑन द लेफ्ट मोस्ट लाइकली होंगे ग्रेलिश, बिकॉज स्टर्लिंग इज एन इलनेस डाउट। नॉर्मली स्टर्लिंग खेलेंगे हमेशा, सो अगर वो फिट है ही विल स्टार्ट, बट अगर वो नहीं फिट है, थोड़े से डाउट है, जैसे इंग्लैंड मैनेजर गैरेथ साउथगेट ने बोला था, देन आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेलिश विल स्टार्ट। कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन, ऑल्दो इनके गोल और असिस्ट नंबर्स इतने इंप्रेसिव नहीं है फॉर इंग्लैंड सो फार। इनके जो राइट फ्लैंक पे मोस्ट लाइकली खेलेंगे साका और बोवन। ये दोनों प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट फुटेड हैं। साका जनरली इज अ प्लेयर जो आर्सेनल के लिए उन्होंने बहुत एक्सेल किया था। बोवन ऑफ कोर्स हैड अ फिनोमिनल कैंपेन फॉर वेस्ट हैम, एंड आई थिंक दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा। एक चीज आप बिल्कुल नोट करिए, ये दोनों प्लेयर्स हैं लेफ्ट फुटेड है, सो ये कट इन करते हैं अपने लेफ्ट फुट पे और शूट करते हैं। सो दैट मीन्स कि रीस जेम्स जैसा प्लेयर को काफी स्पेस मिलता है राइट पे टू एक्सप्लॉइट। दैट्स व्हाई ये जो पार्ट है इंग्लैंड का वो मुझे ज्यादा पसंद है फॉर एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन अटैकिंग बिल्डअप पॉइंट ऑफ व्यू एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। हैरी केन ऑफ कोर्स इज द मेन स्ट्राइकर, ही इज वेरी गुड फॉर्म। इंग्लैंड के लिए ही इज इन वेरी गुड फॉर्म। स्पर्स के लिए उन्होंने सीजन बहुत स्ट्रांगली एंड किया था ऑन पेनल्टीज। ऑल्सो ही इज समवन जो बहुत ही रिलायबल कैप्टनसी कंटेंडर है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ की स्टैट्स देखेंगे फॉर दीज टू टीम्स। सो फ्रेंड्स पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कौन से टॉप गोल स्कोरर्स थे फॉर दीज टू टीम्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आडम श्लाज़ाय एंड रोलांड सालाह टू ऑफ द मोस्ट रिलायबल गोल स्कोरर्स हैं जो इस मैच में एक्सपेक्टेड है स्टार्ट करेंगे फॉर हंगरी। आडम श्लाज़ाय आई थिंक इज समवन जो मोर एक्सपीरियंस्ड है, ही समवन जो ऑन पेनल्टीज है मोस्ट लाइकली। रोलांड सालाह आई थिंक इस टाइप ऑफ मैच में मे बी थोड़े और एफिशिएंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज पेस एंड काउंटर अटैकिंग थ्रेट। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, सो आई थिंक दिस इज अ प्रॉपर 50-50 कॉल। डैनियल गासडाग आप देख सकते हैं इज ऑल्सो ऑन 3, मे बी एज अ सब वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए अगर आप देखें, यू विल सी कि हैरी केन इज बाय फार द मेन गोल स्कोरर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, 12 गोल्स। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये एक बहुत ही रिलायबल कैप्टनसी कंटेंडर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इज हैरी मैग्वायर विद 4 गोल्स। मैं आपको कह रहा था कि ही समवन जो गोल थ्रेट काफी पोजेस करते हैं फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस। उसके बाद आते हैं बुकायो साका विद 3 गोल्स। सो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप केन के अलावा बात करें, इंग्लैंड के गोल्स बहुत डिफरेंट प्लेयर्स से आते हैं। सो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से एक पर्टिकुलर मैच में कौन प्लेयर गोल स्कोर करेगा। सो केन एंड उसके बाद देयर इज अ लिटिल अनसर्टेनिटी अगर आप गोल स्कोरिंग के पॉइंट आउट करें। अब बात करते हैं असिस्ट कौन टॉप पे हैं इन दोनों टीम्स के लिए। आडम श्लाज़ाय वंस अगेन विद 2, उसके बाद आप देख सकते हैं निकोलिच विद 2 असिस्ट एज वेल। उसके बाद काफी लोग एक असिस्ट के साथ शेयर करते हैं, फियोला, शेफर, नीगो एंड बॉटका। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, यू हैव फिल फोर्डन विद 4 असिस्ट, इस मैच में आउट इंजर्ड है, वो नहीं खेलेंगे।
ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस मैच एट राइट बैक बिकॉज रीस जेम्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केन, स्टर्लिंग, मेसन माउंट एंड रीस जेम्स एज वेल। अब देखते हैं कुछ टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स फ्रॉम दीज टू टीम्स। मैं आपको बता रहा था अबाउट अटीला स्लाज़ाई, यू कैन सी हिज टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स आर फिनोमिनल, बट इवन अगर ये आज के मैच स्टार्ट करते हैं, आई हैव टू वार्न यू कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो कितने इफेक्टिव होंगे वी विल हैव टू सी। स्टैट्स वाइज ऑब्वियसली ही इज इंप्रेसिव। फियोला है उसके बाद, और उसके बाद आते हैं नागी एंड नीगो, जो दोनों विंग बैक्स हैं फॉर दिस हंगरी टीम। सो दोनों विंग बैक्स आई थिंक स्पेशली टैकलिंग वाइज आपको काफी डिसेंट नंबर्स दे सकते हैं इन दिस मैच, जो भी दो विंग बैक स्टार्ट करेंगे फॉर हंगरी। From England point of view, not very surprising to see कि someone like Declan Rice, someone like Calvin Phillips जो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, एंड हैरी मैगवायर, सो बेसिकली जो स्पाइन है इंग्लैंड डिफेंस की, वो आपको काफी टैकल और इंटरसेप्शन पॉइंट्स देते हैं। ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप बात करें मेरी प्रिडिक्शन की, क्योंकि इंग्लैंड मेरे ख्याल से आर द फार सुपीरियर टीम, आई विल प्रेडिक्ट अ 2-0 विन फॉर देम। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने ज्यादा गोल स्कोर कर सकते हैं, बट आई थिंक काफी डिफरेंस इन क्लास है इन दोनों टीम्स के बीच में। बट मैंने आपको कल बताया था काफी अपसेट्स हुए थे, फ्रांस अपने होम पे हार गई, बेल्जियम अपने होम पे हार गई, क्रोएशिया अपने होम पे हार गई। सो डू नॉट टेक हंगरी लाइटली, वो अपने होम पे डेफिनेटली एक अपसेट प्रोड्यूस कर सकती है, स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं। डू कीप दैट इन माइंड। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एज यू कैन सी, मैं इंग्लैंड के डिफेंस को बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा हूं, सो आई हैव ऑल 4 डिफेंडर्स जो स्टार्ट करेंगे। एज आई सेड, टीम न्यूज पे बहुत डिपेंड करेगा, स्टार्टिंग लाइनअप की थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट अगर आपका लॉजिक ठीक है तो ऑब्वियसली यू कैन मेक अ टीम फॉर दिस मैच। सो आई हैव गॉन फॉर स्टोन्स और मैगवायर, जो दोनों सेंटर बैक्स होंगे, काफी पासिंग पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, दोनों एक्चुअली आर वेरी गुड हेडर्स ऑफ द बॉल एज वेल। कीरन ट्रिपियर जो आई थिंक इनके लेफ्ट बैक होंगे मोस्ट लाइकली इन दिस मैच। देयर इज अ स्मॉल चांस कि जेम्स जस्टिन इनकी जगह स्टार्ट कर सकते हैं। रीस जेम्स को मैंने ऑफ कोर्स पिक किया है, मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट डिफेंसिव ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर मैच एज वेल। अगर लेट्स से आपको एक इंग्लैंड डिफेंडर सैक्रिफाइस करना है, मे बी ट्रिपियर इज समवन जिनको आप कर सकते हैं, और एक एडिशनल कोई मिडफील्डर ले सकते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पीटर गुलास्की को मैंने पिक किया है बिकॉज इज अ वेरी एक्सपीरियंस शॉट स्टॉपर, एंड ऑफ कोर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हंगरी के गोलकीपर ज्यादा शॉट्स फेस करेंगे एज कंपेयर टू द इंग्लैंड गोलकीपर। इफ यू थिंक कि 1-0 होगा, डेफिनेटली आप एक अटैकर को सैक्रिफाइस करके डेफिनेटली जॉर्डन पिकफोर्ड को एज अ गोलकीपर पिक कर सकते हैं। बाकी मैंने पिक किया है विली ऑर्बान को, यहां पे मैंने प्योरली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस पिक किया है। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड गोल स्कोरिंग ऑप्शन, बट अगर आपको थोड़ा सा और अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अटाली स्लाज़ाई को ले सकते हैं, फियोला को ले सकते हैं, वन ऑफ द विंग बैक्स को ले सकते हैं, लेट्स से नागी हो गए फॉर एग्जांपल। बट ओवरऑल आई थिंक ऑर्बान को मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा इन दिस पर्टिकुलर टीम। अगर आप मिडफील्ड में बात करें, एज आई टोल्ड यू, मेरे को डोमिनिक सोबोस्लाई बहुत पसंद है। ही समवन जो आई थिंक फ्रॉम मिडफील्ड सबसे अच्छे अटैकिंग ऑप्शन है। इफ यू फील कि फॉर एग्जांपल हंगरी डेफिनेटली इस मैच में गोल स्कोर नहीं करेगी, देन आई थिंक शेफर को आप सोबोस्लाई की जगह ले सकते हैं। आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप बात करें इंग्लैंड की, सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड बाय एनी ऑफ द ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल साका और माउंट हो गए दोनों, दीज आर प्लेयर्स जिन्होंने अपनी क्लब टीम्स के लिए बेटर परफॉर्मेंसेस दिए हैं एज कंपेयर टू द नेशनल टीम, बट वंस अगेन दोनों की रेपुटेशन इज सो गुड, दोनों का टैलेंट पोटेंशियल इज सो हाई कि मैंने दोनों को पिक किया है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम लेट्स से अगर आप साका को ड्रॉप करके बेलिंगम को ले, बिकॉज आई रियली लाइक जूड बेलिंगम एंड आई थिंक ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार, सो ही इज समवन जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। ऑल्सो लेट्स से अगर आप ट्रिपियर को सैक्रिफाइस करते हैं तो मे बी आप इस मैच में बेलिंगम को ले सकते हैं। लेट्स से कि 2-0 की जगह आपका प्रेडिक्शन 3-1 टाइप का स्कोर लाइन है जो बिल्कुल प्लॉजिबल है हंगरी के होम पे, देन मे बी आप वन ऑफ दीज ट्रिपियर और स्टोन्स में से एक को सैक्रिफाइस करके मे बी एक एडिशनल बॉडी लाइक ग्रेलिश, लाइक बेलिंगम को पिक कर सकते हैं। मेरा ऑर्डर होगा इनकी मिडफील्ड में, सबसे पहले माउंट, फिर आई थिंक आई विल गो फॉर साका, फिर आई थिंक आई विल गो फॉर बेलिंगम, उसके बाद मे बी आई विल गो फॉर हैरी केन जो ऑब्वियसली हमारे मेन कैप्टनसी कंटेंडर हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, टॉप स्कोरर इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। He is also someone who's on penalties for England, सबसे reliable captaincy contender है, so he is my captain for this match। जो लास्ट स्लॉट है वो होगा रोलांड सालाय एंड आडम स्लाज़ाई के बीच में से एक। मेरे को रोलांड सालाय इस पर्टिकुलर मैच में थोड़ी और पसंद है, although overall statistics आडम स्लाज़ाई को फेवर करते हैं, who's also most likely on penalties, but once again ये counter attack पे maybe can be a slightly better option, but as I said it's a proper 50-50 call in this particular match। मैंने वाइस कैप्टन किया है, आप देख सकते हैं रीस जेम्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं मैं किसी मिडफील्ड ऑप्शन से, स्पेशली अगर स्टर्लिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर लेट्स से स्टर्लिंग स्टार्ट करते हैं, ही इज अ ग्रेट वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो इलनेस से वापस आ रहे हैं, उनकी फिटनेस इज डाउटफुल। रीस जेम्स आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे क्लीन शीट पोटेंशियल का, असिस्ट पोटेंशियल का, चांस क्रिएशन नंबर्स का, टैकलिंग नंबर्स का, पास कंप्लीशन का। ही इज अ कंप्लीट प्लेयर, आई थिंक इज अ ग्रेट इवन कैप्टनसी ऑप्शन
फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। सो ये है फ्रेंड्स हमारा बेस्ट फैंटेसी 11 फॉर हंगरी वर्सेस इंग्लैंड इन द यूएफा नेशंस लीग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट को, एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। Thank you so much for watching, guys. Wishing you all the best for this match. Stay safe, and I will see you soon. Cheers, guys.